चलो जहाजपुर। में स्नेही बंधुओं, तिल में तेल कहाँ रहता है? तिल के हर हिस्से में। लकड़ी में अग्नि कहाँ रहती है? हर हिस्से में। पत्थर में सोना कहाँ रहता है? हर हिस्से में। और शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? हर हिस्से में। कोई भी हिस्सा खाली नहीं है। जहाँ जहाँ सुई चुभाने से दर्द होता है, समझना वहाँ वहाँ आत्मा है। और जहाँ जहाँ आत्मा है, वहाँ वहाँ धर्म है। धर्म कहाँ रहता है? आत्मा में। धर्म कहाँ रहता है? आत्मा में। धर्म की सेवा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? धर्मात्मा की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। चर्चा चल रही है आदर पर कि हमें आदर करना चाहिए। यदि धर्मात्मा का आदर करते हैं तो धर्म का आदर स्वयमेव हो जाता है। ज्ञानी का सम्मान करते हैं तो ज्ञान का सम्मान स्वयमेव हो जाता है ना। तो आदर कई तरह से होता है। अब जैसे आप लोग पूजा करते हैं तो सुबह से आपको उत्साह रहता है। क्या रहता है? उत्साह। जल्दी नहाते हैं, जल्दी घर का काम निपटाते हैं, पूजा करने जाते हैं। ये किसके प्रति आदर है? अभी आपने पूजा करी नहीं है, अभी आप मंदिर में पहुँचे नहीं हैं, लेकिन पूजा के प्रति जो आपका उत्साह है, ये उत्साह भी धर्म है और ये उत्साह भी आदर है। वरना अरे कौन से भगवान भाग रहे हैं, कर लेंगे पूजा, पूजा ही तो करनी है। कई बार ऐसा मन में भाव आ सकता है। चलो तुम्हारे मन में ना आए, घर में जो दूसरा व्यक्ति है तुम्हें पूजा करने के लिए जाना, अरे क्यों जल्दी मचा रही हो? भगवान कोई भाग थोड़ी रहे हैं, वहीं बैठे हैं भगवान, कर लेना पूजा। पहले अपना ये निपटा लो, वो निपटा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बातें कर लो, ये कर लो। वो अपने इसमें लगेगा, है ना। ये क्या हो गया? ये अनुत्साह हो गया। किसके प्रति? पूजा के प्रति। पूजा क्या है? धर्म है। पूजा क्या है? व्यवहार धर्म है। और पूजा के प्रति अनुत्साह कर दिया यानी अनादर कर दिया। अब जैसे सामायिक करते हैं तो सामायिक भाई 12 बजते ही दिमाग में घंटी बजने लगे, सामायिक का समय हो गया, भाई साहब आप लोग जाओ यहाँ से, अब हमारा टाइम हो गया, हमें सामायिक करनी है। ये उत्साह है, ये आदर है। शहर में साधु आए हैं, आहार देना है, चौका लगाना है ना, हमें उनका आहार करवाना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके विचार बना रहे हैं, उसके अंदर में भावनाएं आ रही हैं कि चलो मुझे आहार देना, मुझे चौका लगाना है। चलो घर में नहीं लग पा रहा है, जहाँ चौका लगा है कम से कम वहाँ जाके तो आहार दे लो। ये भी आदर है, ये भी सम्मान है। अभी दिया नहीं है आहार, लेकिन आहार देने की जो भावना और जो उत्साह है ना, ये धर्म का सम्मान है, ये धर्म का आदर है। काम बाद में होता है, उसका सम्मान पहले शुरू हो जाता है। और जहाँ वो भावनाएं पैदा होने लगती हैं, बस वहीं से धर्म शुरू हो जाता है। और जहाँ से धर्म शुरू होता है वहीं से पुण्य शुरू होता है। और जहाँ से पुण्य शुरू होता है वहाँ से सुख शुरू होता है। जो धर्म का अनादर करता है वो सुख का अनादर कर रहा है, और जो सुख का अनादर कर रहा है वो दुख को निमंत्रण दे रहा है। क्या कर रहा है? वो दुख को निमंत्रण दे रहा है। दुख चाहता नहीं है, दुख पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन धर्म का अनादर क्रम से दुख को निमंत्रण देने का ही कारण है। घर में सास है, मंदिर जाती है, सुबह पूजा करती है, पाठ करती है, माला करती है, 2 घंटे लग जाते हैं, लौट कर आती है, बहू को बड़ा गुस्सा आ रहा, लगा आई 2 घंटे, बैठी आई मंदिर में, बस तुम्हारा काम ही क्या है, मंदिर में जाके बैठ लो,
काम से बच जाओ, बस इसलिए तो मंदिर में जाके बैठ जाती हो। एक विचार ये भी हो सकते हैं। और दूसरा विचार, अम्मा जी आ गई, आप मंदिर करके आई हो, आप पूजा करके आई हो, अब आप चाय पी लो, आपने सुबह से कुछ नहीं लिया है, अब आप चाय पी लो। किसका सम्मान किया आपने? धर्म करने वाले का सम्मान किया। भले वो ग्रस्त में रह रही है, लेकिन धर्म तो कर रही है ना, उसके भावना में तो धर्म है ना। वो पूजा ध्यान सामायिक स्वाध्याय करके आई है, पाठ करके आई है, और यदि आपने उसको गरम गरम चाय पिला दी, यह भोजन का समय है, आपने उसको गरम गरम भोजन करवा दिया, वो जो पूजा करके आई है ना, उसका बहुत सारा छठवां हिस्सा वो तुम्हारे हिस्से में भी आ जाएगा। ये मत सोचो कि उसकी सेवा करनी पड़ रही है, नहीं। यदि आपकी सास भक्ति करती है, माला फेरती है, पूजा करती है, ध्यान करती है, सामायिक करती है, और यदि आप उसकी सेवा कर रहे हो, तो आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हो, आप धर्म की सेवा कर रहे हो। आप धर्मात्मा की सेवा करके धर्म की सेवा कर रहे। कम से कम आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो कर रहा है उसकी सेवा आपने कर दी, तो आपने धर्म का सम्मान कर दिया, आपने धर्म की सेवा कर दी। आप मंदिर में जाके पुण्य नहीं ले पाए, लेकिन जो मंदिर करके आया है उसका पुण्य आपने ले लिया। देवरानी गई है पूजा करने, अब जेठानी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, देखो बस इनको ही पूजा करना, हम तो पागल हैं जो दिन भर घर का काम करते रहते हैं, दिन भर झाड़ू पोंछा करते रहते, हम तो पागल हैं, हम नहीं जा पाते मंदिर। मंदिर जाने की भावना हो तब ना। यदि तुम्हारे मन में है तो दोनों बैठ के आपस में चर्चा कर लो, देखो इतने बजे तुम चली जाया करो, इतने बजे मैं चली जाया करूँगी। मेरी भी तो भावना होती ना पूजा करने की, मेरी भी तो इच्छा होती है ना पूजा करने की। दोनों आपस में सेटिंग कर लो और दोनों एक दूसरे की हेल्प करो और काम हो जाएगा और दोनों की पूजा हो जाएगी। तो धर्मात्मा तुम भी हो गए, धर्मात्मा तुम भी हो गए, और दोनों ने एक दूसरे के धर्म करने में सहयोग कर दिया। यानी धर्म का आदर भी कर दिया, धर्म भी कर लिया और सहयोग भी कर दिया। जो मंदिर के काम कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कि पूजा करे, कुछ लोगों का काम होता सेवा करने में आनंद आता, वहाँ पूजा करते हैं तो और अच्छी बात है। पूजा नहीं करते हैं, मंदिर की सेवा मंदिर बनवा के करते हैं। पंच कल्याणक की सेवा कर, जो पूजा में बैठा है उनके लिए थालियां लगवाते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, उनके लिए भोजन बनवाते हैं, उनके लिए सारी सेवा की व्यवस्था करते हैं। वो भी धर्म करने का एक तरीका है कि जो धर्म करके आ रहा है उसको उन्होंने भोजन करा दिया, उन्होंने भी धर्म कर लिया। भाई व्यवहार धर्म एक तरह का नहीं है, कई तरह का है। और आदर और सम्मान तो एक ऐसी चीज है, आपने सेवा कर दी, आपका हिस्सा आ गया, आपने धर्म की सेवा कर ली। कुछ लोगों का मन नहीं करता भाई पूजा करने का, लेकिन उनको सेवा करने में आनंद आता है, उनको व्यवस्था बनाने में आनंद आता है। अरे बोलिए ना, हैं? अब आप कुछ सोनागिर में रहते हैं, अब सोनागिर में जो तीर्थ यात्री आते हैं वो धर्मात्मा है ना, तभी तो यहाँ पर आए हैं। और जो यहाँ पर आया है, यदि आपने उसका सहयोग कर दिया, मतलब आपने धर्म का सहयोग कर दिया, उसके धर्म में सहयोगी बन गए, तो समझना कि उसका छठवां हिस्सा आपने ले लिया। धर्म करना बहुत सरल है, बहुत सरल है, पाप करना बहुत कठिन है। अरे बोलिए ना, हैं? आप जरा जरा में पुण्य कर सकते हो, जरा जरा में धर्म कर सकते हो। अपने बच्चे, छोटा सा बच्चा है, आप उसे नमोकार मंत्र सिखा रहे हैं, उसे आप 24 तीर्थंकर के नाम सिखा रहे हैं, आप उसे धर्म में और भी ज्ञान दे रहे हैं। वो छोटा सा बच्चा है, अभी ज़्यादा समझता नहीं है, लेकिन आपकी भावना है कि आप उसमें संस्कार डालें धर्म के, और आप सिखा रहे हैं, लो धर्म हो गया। आप झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू देख के लगा रहे हैं, कोई चींटी ना मर जाए, कोई मक्खी ना दब जाए, हैं? और झाड़ू लगाते लगाते आप जीवों को बचा रहे हैं, लो झाड़ू लगाते लगाते धर्म हो गया। आप भोजन बना रहे हैं,
भोजन करते आपने भजन चला लिया, आपने नमोकार मंत्र की धुन चला ली, आपने भक्तांबर चला लिया है, और भोजन बनता जा रहा है और भक्तांबर चलता जा रहा है, लो धर्म हो गया। अब बताओ धर्म करना कठिन है या धर्म करना सरल है? जैसा मैं बता रही हूं, यदि इस तरह की भावना के साथ घर में रहा जाए। पहले के समय में लोग समय शिखर जी जाते थे अथवा किसी अन्य तीर्थ पर जाते थे, सोनागिर जाते थे, तो लोग जो है ना पूरा गांव उसका टीका करता था, है ना। बैलगाड़ी में जाते थे, बैलगाड़ी में सारे खाने का सामान लाद लेते थे और फिर उसमें 2-4-5 जने या 2-4-5 बैलगाड़ियाँ इकट्ठी होकर के चली जाती थी, तो पूरा गांव उनका टीका करता था। भाई क्यों करता था? अरे बोलिए ना। इसलिए करता था, हम तो नहीं जा पा रहे हैं और तुम जा रहे हो ना, तो कम से कम तुम्हारी अनुमोदना तो कर दें कि तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो। फिर यदि वो तीर्थ यात्रा से लौट के आता था तो सारे गांव में खुशी मनाई जाती थी, पंगत करी जाती थी कि वो तीर्थ यात्रा करके वापस आ गया, उसने तीर्थ यात्रा कर ली। ये पंगत क्यों करी? उसकी अनुमोदना में, धर्म के प्रति समर्पण की भावना है। तो जिसने धर्म किया है उसका उन्होंने अनुमोदना कर दी, तो लो हमारा धर्म भी हो गया। धर्म करना बहुत सरल है। आप उठते बैठते खाते पीते हर तरह से धर्म आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि धर्म करना बहुत कठिन है, मगर कषाएं जो है ना वो धर्म नहीं करने देती है। जिससे तुम्हारी नाराजी है वो मंदिर जाए तो सही, तुम्हारे परिणाम इतने खराब हो जाते हैं, इतने कलुषित हो जाते हैं कि वो तो पूजा कर रहा है और तुम पाप बांध रहे हो। कोई तीर्थ यात्रा चला जाए और तुम्हें जाने ना मिले, फिर देखो ऐसा क्रोध भड़कता है, कह पाते नहीं और सह पाते नहीं, न कह सकते न सह सकते, और मन में इतनी पीड़ा चलती है कि खुशी खत्म हो जाती है। उस समय भी दुख, जिस समय किसी के प्रति ऐसी भावना आ रही है उस समय दुख के परिणाम हो रहे हैं। तो बंध किसका हो रहा है? पाप का। उदय किसका चल रहा है? पाप का। और जब ये जो बंध किया है और आगे जब उदय में आएगा तो भी पापी उदय में आएगा। और इससे अच्छा है कि यदि परिणाम शांत रखते, उसकी अनुमोदना करते, मेरे जब पुण्य का उदय आएगा ना मैं भी जाऊंगी या मैं भी जाऊंगा। अभी मेरा पुण्य का उदय नहीं है, मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे भी भगवान बुलाएंगे, मैं भी दर्शन करने जाऊंगा, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा। प्रभु मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं भी आपके दर्शन करने के लिए आऊँ। जिन भगवान के पास जाना है उनकी माला फेरना शुरू कर दो, उनके प्रति भावना भानी शुरू कर दो, फिर देखो आपके कैसे प्रोग्राम बनता है, कैसे खींचेंगे। तुम खींचने के लिए उपाय तो करो। बंधुओं, आदर और सम्मान ये दो चीज ऐसी हैं कि ये करने के बाद में जो सामने वाले में गुण हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है, केवल आदर और सम्मान ही करना है। कोई गिफ्ट नहीं देनी है, कोई तुम्हें उनके हाथ पांव नहीं दबाने हैं, लेकिन जब आदर और सम्मान की भावना होगी तो पांव दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये शिविर जो 10 लाखनी पर्व पर लग रहा है, ये बहुत पहले से लगवा रही हूँ मैं। तो एक बहन जी आई, उन्होंने 10 उपवास किए। जब 10 उपवास किए बड़ी खुश 10 उपवास का जो 9वां 10वां दिन था बड़ा आनंदमय, बड़ा अच्छा लग रहा। 10 दिन से भोजन नहीं किया लेकिन मन में आनंद है, आत्मा खुश है। बोले माता जी इस बार मेरे उपवास बहुत अच्छे हुए। मैंने कही पिछली बार भी किए थे? हाँ पिछली बार भी किए थे। बोले पिछली बार उपवास तो किए थे मगर मात्र भूखी रही थी, बस पूजा करती
और पूजा से आके अपने कमरे में लेट जाती। अब मुझे खाना नहीं पीना नहीं, घर वाले अपने भोजन बनाते, खाते पीते, अपने कमरे में लेट जाते। बोले कोई झांकने नहीं आता था कमरे में। हैं, घर में जिठानी भी है, देवरानी भी है, सास भी है, बच्चे भी हैं। बोले पूरे दिन अकेली पड़ी रहती थी, कोई झांकने भी नहीं आता था कमरे में। क्या कर रही है? 10 उपवास कर रही है ना? क्या कर रही है? धर्म कर रही है ना? बोले इस बार तो सुबह इतने संगीतमय पूजा हुई, उसके बाद कमरे में आके थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर और महिलाएं आ जाती थी तो आपस में धर्म की चर्चा कर लेते थे। कभी कोई मेरे पैर में तेल लगा रहा है, कहीं कोई मुझे पाठ सुना रहा है, कहीं कोई मेरे से चर्चा कर रहा है। बोले ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में आके उपवास कर रही हूँ। बोले पिछले बार के उपवास तो इतने भारी पड़े थे कि ऐसा लग रहा था कि मैंने उपवास क्यों किए हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई 10 उपवास कर रहा है, उसके पास जाओ, उसकी अनुमोदना करो, उससे उसकी साता पूछो। यदि घर में दोपहर में रहते हैं तो घर में बुला के बिठाओ, अड़ोसन पड़ोसन सबको बुला लो। मेरी बहू उपवास कर रही है या मेरी सास उपवास कर रही है, सबको बुला के दोपहर में बैठ के स्वाध्याय कर लो, दोपहर में बैठ के पाठ कर लो, रात को उसकी थोड़ी सी वैयावृत्ति कर दो, तो उसे भी लगेगा कि भाई हाँ मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ पहली बात, और उसका भी मन लग जाएगा। क्योंकि अभी इतनी बड़ी साधना तो उसकी हो नहीं गई है कि जैसे हमारे पहले मुनिराज होते थे कि उन्होंने 1 महीने का नियम लिया कि 1 महीने का उपवास और ध्यान में खड़े हो गए हैं। ये 4 महीने चतुर्मास का पूरा उपवास और ध्यान में खड़े हो गए, उठना ही नहीं है उसके बाद। ऐसा मन तो आपको लगाना खुद से आता नहीं है ना? जब खुद से मन नहीं लगाना आता है तो एक दूसरे का सहयोग करो, उसे स्वाध्याय सुनाओ, उसे पाठ सुनाओ, है ना? उसके पास बैठो, थोड़ी बहुत धर्म की चर्चा करो, तो लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, उपवास उसका समय अच्छी तरह से निकल रहा है। लेकिन घर में आई और जो पड़ी है तो कोई उसको पूछने, उसके कमरे में झांकने के लिए भी नहीं जा रहा है। क्या तुम्हें पुण्य करने के अवसर पग पग पे मिलते हैं? तुम्हें हर पग पग पे पुण्य कमाने के अवसर मिलते हैं, लेकिन कषायों के कारण से पुण्य नहीं पाप कमा लेते हैं। अपने मन को शांत करके, और तुम धर्म करना चाहो तो हर जगह धर्म हो सकता है ना? अपने घर में भोजन कर रहे हैं तो करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, लो धर्म हो गया। करने के बाद फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, लो धर्म हो गया। करने के बाद तुरंत भोजन तो दोबारा करते नहीं हो, 1-2 घंटे बाद ही कुछ खाते पीते हो, फिर 1-2 घंटे का कुछ त्याग कर दिया, लो धर्म हो गया। 2 घंटे का त्याग हो गया, खाना भी हो गया और त्याग भी हो गया। तो ये धर्म के प्रति आदर, धर्म के प्रति सम्मान की भावना जब होती है तो धर्मात्मा का सम्मान होता। जब धर्म के प्रति आदर और सम्मान की भावना होती है तो सामने वाले के अंदर धर्म दिखता है कि ये धर्म कर रहा है। लेकिन नहीं, हमें कमियां दिखती हैं सामने वाले में। यदि मैंने कह दिया सामने वाला बहुत धर्मात्मा है, आप क्या कहोगे? बस माता जी बस रहने दो, हम जानते हैं, पूछो मत अंदर से कितना काला है, बस दिख रहा है कि ऊपर से धर्म कर रहा है, हमें पता वो कितना खराब है। तुमने क्या देखा उसका? उसका धर्म देखा या उसका कालापन देखा? कालापन देखा है। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, है ना? शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता हुआ होता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता हुआ होता है। तुम्हें कौन सा पक्ष अच्छा लगता है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष? अरे बोलिए ना। अच्छा, शुक्ल पक्ष अच्छा लगता है। तो अपने जीवन में पुण्य का शुक्ल पक्ष अच्छा लगता है या पाप का शुक्ल पक्ष अच्छा लगता है? पुण्य का। तो जब सामने वाले की कमियां देख रहे हो तो तुम्हारा कौन सा पक्ष चल रहा है? कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है?
और एक सामने वाले का दिल काला है, सफेद है, पीला है, नीला है, हरा है, उसका काम वो जाने, उसका कर्म वो करेगा, वो भुगतेगा। तुम तो शुक्ल पक्ष देख के पुण्य कमा लो। भाई गुलाब के साथ, एक फूल के साथ में 4 कांटे हैं, तुम्हें क्या नजर आते हैं, फूल या कांटा? देख लो। हाँ, कैसा फूल है, कांटे भी हैं साथ में। ये कोई फूल है कि जिसके साथ कांटे लगे होते हैं? अरे बोलिए ना, क्या नजर आते हैं? कांटे नजर आते हैं, फूल नजर नहीं आता है, हैं? और फूल नजर आ जाए तो कांटे नजर नहीं आते। तुम्हें दुख है, तुम्हें दुख है कि फूल के साथ कांटे हैं, तुम्हें दुख है कि फूल के साथ कांटे हैं, और मुझे खुशी है कि कांटों के साथ फूल है। मुझे खुशी है कि कांटों के साथ में फूल है। पंचम काल है, बिना कमी का तो कोई इंसान होगा ही नहीं। बस बात इतनी है कि तुम क्या देखते हो। जैसे कि कचरा पड़ा है ना, कचरा पड़ा है और उसके साथ 2-4 अच्छी चीजें पड़ी हैं, तुम्हें क्या नजर आएगा? क्या चुनोगे तुम? हैं? जो अच्छी चीज है वो चुन लो। कचरा हमारे काम का नहीं है, जो हमारे काम का है वो निकाल लो। ऐसे ही सारी दुनिया में अवगुण भी हैं और गुण भी हैं। तुम्हें क्या लेना है वो तुम ले लो। ये बाजार है, यहाँ सब चीज मिलती है। जो तुम्हारे काम का है वो खरीद लो, कबाड़ इकट्ठा ना करो। दिमाग भी एक डिब्बा है, इस डिब्बे में क्या इकट्ठा कर रहे हो? दूसरों की निंदा, बुराई, कमियां क्या इकट्ठी कर रहे हो? अपने दिमाग को कबाड़ खाना बनाया है या आपने अपने दिमाग को बगीचा बनाया है? क्या बनाया है? सामने वाले की कमियां इकट्ठी करके कबाड़ खाना बनाया है। लेकिन ज्ञान, जब ज्ञान की आंखें होती हैं तो अच्छी चीज ग्रहण होती है, और जब अज्ञान की आंखें होती हैं तो बुराइयां ग्रहण होती हैं। जब ज्ञान की आंखें होती हैं तो सामने वाले के सम्मान की भावना होती है, और जब अज्ञान की आंखें होती हैं तो सामने वाले के लिए अपमान की भावना होती है। सबके अंदर धर्म है, सब धर्म कर रहे हैं। यदि आप वो नहीं कर रहे हैं, आप प्रेरणा करो। नहीं करते हैं, आज नहीं तो कल कर लेगा, उम्मीद रखो। लेकिन अपमान करना ये सही नहीं है। कोई पूजा करता है, अभिषेक करता है, जब अभिषेक करने जा रहा, ला मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं। कम से कम वो अभिषेक नहीं कर पाते हैं और तुमने उसके कपड़े धो दिए तो आपने अनुमोदना कर ली, आपने धर्म कर लिया। तुम्हारा 8 साल का बच्चा है, अभिषेक नहीं करता है, ला बेटा मैं तेरे कपड़े धो देती हूँ, तू सुबह पहन के जाना और अभिषेक करना। क्या किया आपने? कपड़े धोए या पुण्य कमाया? अरे बोलिए ना, पुण्य कमाया। तेरे को अभिषेक करना, धो अपने आप। तेरी नौकर हूं क्या मैं जो तेरे कपड़े धोऊं? एक भावना ऐसी भी हो सकती है, जो पुण्य का अवसर मिल रहा था उसे आपने खो दिया, है ना। तो पुण्य के अवसर दिन में बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, लेकिन इंसान अभिमान में, कषायों में उस पाप पुण्य के अवसर को पाप का अवसर बना लेता है। उसमें पुण्य की जगह पाप इकट्ठा कर लेता है। पड़ोसन है, उसके परिवार वाले बाहर गए हैं, वो अकेली है ना। अब उसकी सहायता करोगे कि नहीं करोगे? क्यों करें? जब हमारा समय आया था उसने करी थी, जब उसने नहीं करी तो हम क्यों करें? ऐसी भावना आएगी कि नहीं आएगी? आजकल जो है 3 दिन के समय में महिलाएं भोजन बनाती हैं घर में। अब सिंगल परिवार हो गए, न सास अच्छी लगती है, न देवरानी अच्छी लगती है, न जेठानी अच्छी लगती है, ठीक है ना। अब किसी के साथ पटती नहीं, किसी की सेवा करने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता है,
किसी को रोटी खिलाने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, और खासकर अपनों को। परायों को तो फिर भी तुम हंस हंस के खिला दोगे, परायों के लिए तुम फिर भी पूड़ी बना दोगे, हैं, लेकिन जो अपने हैं, जो घर में रह रहे हैं, उनके प्रति उनका काम करना भार रखता है। तो जो भार लग रहा है, जो अपने हैं, काम कौन आएगा? अरे बोलिए ना, अपने काम आएंगे। और बुरी भावना किसके लिए है? अपनों के प्रति है। बंधुओं, धर्म का सम्मान कैसे करें? चर्चा चल रही है कि तप बल तय विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये, और शम दम तय जे कर्म ना आवे, सो संवर आदरिये। संवर के आदर की बात तो बाद में कहूंगी, उनके रास्ते जो हैं संवर के, वो तो बता दूं पहले आपको। क्या रास्ते हैं? पूजा, ध्यान, सामायिक, वैयावृत्ति, सेवा, विनय भावना, और इनके प्रति उत्साह। मोबाइल आ गया, मोबाइल देख के पहले जिसको तुम नहीं चाहते हो मुंह बन गया, फिर आ गया फोन उसका, फिर बस परेशान कर रखा इसने तो मुझे। अब बात तो करनी, हेलो, इतने प्यार से हेलो कह रहे हैं जैसे बड़े चाहने वाले हों, और मोबाइल का नंबर देखते ही दिमाग खराब हो गया, ये मायाचारी हो गई। अब बात तो आपने अच्छे से करी ना, अच्छे से करी ना, मन से कर लेते तो मायाचारी भी नहीं होती और पापबंध भी नहीं होता। लेकिन पहले तो दिमाग खराब कर लिया, जिससे बनती नहीं है उसका फोन उठाना भी पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है, अच्छे से भी करनी पड़ती है, दिमाग भी खराब होता है। तो प्रेम ही कर लो ना। जब करना ही है तो मन से ही कर लो, अच्छे से कर लो, पाप बंध तो नहीं होगा। मतलब कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि दिन भर हमें पुण्य और पाप के अवसर 24 घंटे मिलते हैं, और उन पुण्य और पाप के अवसर में हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं इसका हिसाब लगाना जरूरी है, वरना पाप का दायरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, पुण्य का कम हो जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। और फिर जो सब जानते हैं, जो बीज बोएंगे उसका पेड़ उगेगा, और जो पेड़ उगेगा फल खाने ही पड़ेंगे। कोई तुम्हारे पेड़ का फल खाने वाला नहीं है, तुम्हारे पेड़ के फल तुम्हें ही खाने पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं खाएगा। सो संवर आदरिये, संवर का आदर करें। तो ये संवर है क्या? माता जी आप संवर संवर तो बोल रही हो इतने दिन से, ये है क्या ये तो बता दो। 3-4 दिन हो गए सुनते सुनते, ये संवर का आदर करना चाहिए, संवर का आदर करना चाहिए, ये संवर है क्या? कल बताऊंगी। कब बताऊंगी? कल बताऊंगी। आज जो मैंने आपको बताया है ये संवर का ही कारण है। कौन कौन सी चीजें? पूजा, आप भाव से पूजा कर रहे हैं, भक्ति से पूजा कर रहे हैं, क्या हो रहा है? पाप का संवर हो रहा है, पुण्य का आश्रव हो रहा है। संवर का मतलब आते हुए कर्मों का रुकना। अब इस समय तुम पुण्य तो रोक नहीं सकते हो, पाप को ही रोक सकते हो। अभी वो स्थिति तो आपके जीवन में आ नहीं सकते कि पुण्य भी रुक जाए और पाप भी रुक जाए। पुण्य तो रुकने वाला, पुण्य का संवर तो होता नहीं है, पुण्य का संवर तो चलता रहता है 13वें गुण स्थान तक। साता का संवर चलता रहता है 13वें गुण स्थान तक। संवर होता है तो पाप का संवर होता है। तो पाप का संवर कैसे हो, पाप कैसे रुके आना, ये मैंने सारे कारण बताए हैं। और इनका आदर करना, सो संवर आदरिये। समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो आज से धर्मात्मा का आदर करोगे। वो धर्मात्मा चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके पड़ोस में हो, चाहे आपकी समाज में हो, आप धर्मात्मा का आदर करेंगे। अरे बोलिए ना। कौन कौन करेगा? हाथ उठा के बताओ। अच्छा बहुएं बताएंगी। यदि सास के रूप में हो तो आदर करोगी कि नहीं करोगी? कौन कौन बहुएं करेंगी? हाथ उठाकर बताओ। किन किन की सास हैं? अच्छे से हाथ उठाओ। अच्छे से भोजन कराएंगी, प्यार से भोजन कराएंगी। चलो बहुत अच्छी बहुएं बैठी हैं।
अच्छा, जिसकी बहू धर्मात्मा हो तो सास उसका आदर करेगी कि नहीं करेगी? बहू तू पूजा कर ले, ला मैं कर लेती हूँ काम, करेगी कि नहीं करेगी? उसके धर्म में सहयोग करेगी कि नहीं? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। सासुएं हाथ उठाएं। हाँ, सब सासुएं हाथ उठाएं। वाह, यहाँ तो सारी सासुओं ने हाथ उठा लिए, बहुत अच्छा। बस जिसके घर में आदर और सम्मान की भावना आ गई, उनके घर का कलेश खत्म। पति पत्नी का, पत्नी पति का। भाई पति भी तो धर्मात्मा हो सकता है। और कई बार तो जो पत्नी होती ना धर्मात्मा होती है, पति कम धर्मात्मा होता है। पत्नी बहुत तारीफ करती, हमारे ये ना बहुत अच्छे हैं, मैं इतने उपवास करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मैं कभी मना नहीं करते हैं, कभी कहीं जाने मना नहीं करते, जा तीरथ चली जा, जा ये काम कर ले, कभी मना नहीं करते हैं। क्या हुआ? तुम्हें मना नहीं किया, करने दिया, उसने अनुमोदना का पुण्य ले लिया। अब आप यहाँ बैठकर जाप कर रही हो, पति कहता ठीक है जा जा चली जा, मैं नहीं जा पा रहा, तू तो जा। ये क्या है? ये सम्मान है। मैं नहीं जा रहा, तू कैसे जाएगी? ये धर्म का अपमान है। किसका? कहाँ जा रहे थे? मंदिर जा रहे थे। किसने रोका? घर वालों ने रोका। क्या करने? किससे रोका? धर्म करने से। किसका अपमान किया? धर्म का अपमान किया। धर्मात्मा की सेवा यानी धर्म की सेवा, और धर्मात्मा का अपमान यानी धर्म का अपमान। तो अपने जीवन में धर्म कैसे करें, बड़े छोटे छोटे माध्यम से कैसे हम धर्म कर सकते हैं, वो अभी अपन ने चर्चा की। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। बारात में वर का, पक्षी में पर का, और आदर करने में संवर का। घर में फादर का, ट्रेन में दादर का, और सास बहू के आदर का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और प्रेम से सबको भोजन कराने का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और घर का काम करते हुए भजन भक्तांबर आदि सुनने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आप सबकी सोनागिर की यात्रा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भगवान मुनि सुब्रत नाथ के जमीन से प्रकट होने में जहाजपुर का। मंत्रों में ओम का, लेने में मौन का, और आने वालों में आरोन का। और कहाँ से आए हो? करेरा। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में करेरा का। और जोर से बोलो। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का। रजाई की खोली का, शिखरजी में डोली का, टीका में रोली का, बांधने में मौली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में राजस्थान बोली का। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में बारह का। और माताजी भिंड से। पापों के खंड खंड का, पापों के खंड खंड का। बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, और आने वालों में भिंड का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और मंत्रों में नमोकार का। टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और नमोकार की जाप का। मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, तब जाके मुझे जॉब मिली है, और मैं उसका धन्यवाद भगवान को देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा साथ दिया है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। हमें बहुत अच्छा लगता है जहाजपुर आकर। भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि हर बार हम
भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही हर बार बोल ही लेते हैं, चाहे कितने की भी जाती हो। जब हमने शांति धारा वगैरह करी थी और जब से मनोकामना लेकर आने के लिए कोशिश करते हैं, जिसके बाद आज हमारा योग पुण्य योग आया है, जब आज हमें दर्शन प्राप्त हुए। मुनीश्वरनाथ नाथ भगवान की बहुत बहुत बढ़िया मूर्ति और बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है। स्वस्ति भूषण माता जी ने बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।